दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना। चलिए शुरू करते हैं। दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, है ना। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है, क्या निकालेंगे? साइन थीटा का निकालेंगे, कोस थीटा का निकाल देंगे, सेक थीटा वो दिया हुआ है ना। टेन का निकाल देंगे, कोसेक का निकाल देंगे और कॉट का निकाल देंगे। तो दिया क्या है? दिया क्या है? अ, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, है ना। तो जानेंगे सबसे पहले सेक का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण कर्ण बटा आधार होता है सेक का फॉर्मूला, है ना। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण कितना दिया हुआ है? कर्ण 13 दिया हुआ है ना। कर्ण 13 दिया हुआ है और आधार 12 दिया हुआ है। आधार 12 दिया हुआ है। तो पहले हम लंब निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस की मदद से, है ना। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे? लंब निकाल लेंगे हम लोग, है ना। लंब निकाल लेंगे। लंब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण कितना दिया हुआ है? कर्ण दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार दिया हुआ है 12, 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर करने पे कितना आता है? 169 आ जाएगा, है ना। 12 का करने पे कितना आएगा? 12 का स्क्वायर करने पे 144, है ना। 144, ठीक है। 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 16 में 14 जाएगा तो 2 बचेगा। अंडर रूट 25, 25 किसका होता है? 5 का होता है। यानी कि मेरा लंब लंब जो है मेरा कितना आ गया? 5 आ गया, है ना। अब हमें क्या क्या निकालना है? सभी त्रिकोणमितीय निकालना है। तो सभी कैसे निकालेंगे? पहले निकालते हैं साइन का, है ना। साइन थीटा का निकालते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यही होता है ना। तो लंब अभी हम लोग कितना निकाले? 5 निकाले, 5 हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण यहाँ पे दिया हुआ था 13, है ना। 13 दिया हुआ था, 13 हो जाएगा। ये हो गया साइन थीटा का, है ना। इसी प्रकार से कोस थीटा का निकाल लेंगे। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार आधार बटा कर्ण होता है ना। आधार कितना दिया हुआ था? आधार दिया हुआ था यहाँ पे 12, है ना। तो आधार 12 हो जाएगा। और कर्ण कर्ण 13 दिया हुआ था, है ना। कर्ण 13 दिया हुआ था। कोस थीटा का ये हो गया। आगे निकालते हैं हम लोग टेन का निकालते हैं, है ना। टेन थीटा का। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है? टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार होता है ना। यही होता है। लंब कितना दिया हुआ था? लंब हम लोग निकाले 5, है ना। लंब 5 हो जाएगा। और आधार आधार तो यहाँ दिया हुआ था पहले से 12, है ना। आधार 12 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग निकालते हैं कोसेक का, ठीक है। कोसेक थीटा का निकालेंगे, है ना। कोसेक थीटा का निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण कर्ण बटा लंब होता है ना। कर्ण कितना कर्ण कितना दिया हुआ था? 13 दिया हुआ था, 13 हो जाएगा। लंब हम लोग 5 निकाले हैं, 5 निकाले, लंब 5 हो जाएगा, है ना। ये हो गया। आगे निकालते हैं हम लोग कोट का निकाल देते हैं। कोट थीटा, है ना। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आधार, टेन का उल्टा होता है कोट, है ना। आधार बटा
लंब हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो आधार कितना दिया हुआ था, आधार 12 दिया हुआ था, है ना, आधार 12 दिया हुआ था, 12 लिख देंगे। लंब हम लोग कितना निकाले थे, लंब हम लोग 5 निकाले थे, 5 हो जाएगा, है ना, ये हो गया। सेक सेक का तो पहले से दिया हुआ है ना, सेक का दिया हुआ था, इसका छोड़ के अन्य सभी त्रिकोणमिति याद करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 8.1 का। आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 8.1 का। धन्यवाद दोस्तों।